हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर चोग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है दीपांकर चोग। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा बिकॉज नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगा। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में 8 स्टेप्स के बारे में आपसे बात की थी, आपको याद होगा, जिसके अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि हाउ माई फैमिली एंड आई रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। हमें कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस किस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रह सकते हैं, और मेडिकेशंस के बारे में, कंसल्टेशन के बारे में, स्पिरिचुअल, गॉड, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें शेयर की। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत पॉजिटिवली उसको लिया। अभी भी वो फेसबुक पर वीडियो चल रही है, मैंने लोगों के साथ आगे शेयर की है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले और मुझे कई लोगों ने कहा कि इट एक्चुअली एडेड सम वैल्यू। अभी इस तरीके की वीडियो की बहुत ज़रूरत थी। तो मुझे ये भी लगा कि मैं ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देख रहा हूँ और मैं उस पर आगे वीडियो बनाता रहूँगा और जल्दी से जल्दी ये वीडियोस लाता रहूँगा इन अगले 1 वीक के अंदर। रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगा, मैं ये जानता हूँ तो सभी को पता होगा, सभी लोग यूट्यूब देख रहे हैं, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम थोड़ा क्लिनिकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर्स के टच में रहते हैं, तो हमें शायद थोड़ा ज़्यादा पता होता है और लोगों को पता होता है, लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि लोग रीडिंग्स पे ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये स्कोर है, ये प्रॉब्लम है, या फिर वो बिल्कुल ही लीनियंट हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ बताता हूँ आपको। आज भी मेरे पास मैसेज आया मेरे फ्रेंड का, जिसने मुझे बोला कि उनको कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर का नंबर चाहिए और उन्होंने मुझसे बताया कि उनकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोविड का नहीं लग रहा है कोविड है या नहीं है, बट दिक्कत हो रही है सांस लेने में। एंड मैंने आस्क कि SpO2 कितना है, उसने कहा ये क्या होता है। आई सेड ऑक्सीजन सैचुरेशन। कह रहा मुझे नहीं पता। पल्स ऑक्सीमीटर, कह रहा मेरे पास नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आप लोग खरीद के रखिए पल्स ऑक्सीमीटर, थोक के भाव में मत लो। एक ऑक्सीमीटर तो अपने पास रखो। अगर फैमिली में सारे लोग हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, इवन जो आइसोलेटेड हैं, आप लोग अपने हैंड को सैनिटाइज करके उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस साइड में रख सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरा इंसान यूज़ कर सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रीडिंग जो होती है, जो भी रीडिंग इसमें आती है वो ±2 में चलती है। अगर 94 दिखा रहा है तो 96, 95, 96 या फिर 93, 92 हो सकती है। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करना ट्रिकी होता है, उसको यूज़ करना। मैं आपको आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर को जब आप यूज़ करते हो तो उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सिंपल डिवाइस है, उसमें कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है, ये कोई कंपनी है XYZ। तो इस कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर जो है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे देखना होगा कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल स्टेपलर की तरह देख रहे हैं आप, ओपन हो जाता है, ठीक है ना। 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका बस ध्यान रखना होता है, नॉट मोर देन दैट। होता क्या, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लगाया, ऑन किया, यहाँ लग के बैठे हुए हैं, या यूँ लटका के बैठे हुए हैं, या ऐसे चल रहे हैं, या यूँ बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे आप रीडिंग को मेजर नहीं कर सकते हो। आपको हार्ट पे लगाना नहीं लगाना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, जब आप पीठ के बल सोते हो, आपके लंग्स थोड़े से कोलैप्स्ड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना प्रोनिंग पोजीशन का बेनिफिट क्या है। तो अब ऐसे लेट के अगर ऑक्सीमीटर लगाओगे ना तो आपकी रीडिंग कभी ठीक नहीं आएगी। आपको जेन्युइनली जानना है आपकी रीडिंग कितनी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। पल्स ऑक्सीमीटर देखिए, अगर मैं इसको ऑन भी करूँगा तो मेरी रिंग लाइट चल रही है, तो ये आपको रीडिंग से ही नहीं दिखाएगा। तो मैं आपको रीडिंग्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी फिंगर आपको इस्तेमाल करनी है। एक बहुत हाईली डिबेटेबल टॉपिक है, मगर इसमें 37 पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई थी और स्टडी में फाइनली ये निकला R1, R2, R3, L1, L2, L3 ऐसे फिंगर्स के इन्होंने नाम दिए। इन्होंने देखा कि जो मिडल फिंगर होती है, मैं वैसे करके नहीं दिखा रहा हूँ, लोगों को, दर्शकों को बुरा ना लगे। मिडल फिंगर जो होती है, इस फिंगर के अंदर सबसे एक्यूरेट रीडिंग आती है। इट इज़ कॉल्ड एज डोमिनेंट फिंगर, राइट हैंड। क्योंकि लेफ्टी का किसी ने नहीं किया एक्सपेरिमेंट अब तक, मगर मेजर लोग समझे जाते हैं कि राइट डोमिनेटिंग होते हैं। तो राइट डोमिनेटिंग जो लोग हैं उनके पास मिडल फिंगर पे ही बेस्ट रीडिंग आती है। रीज़न उसका क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये उंगली लेते हैं, डालते हैं और ऑन कर देते हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस उंगली में, इस फिंगर में खाली एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। जबकि जो मिडल फिंगर होती है उसमें रेडियल और अल्नर आर्टरी, दोनों आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं और उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन की रीच होती है। तो आपके पास इसको लगाने का हाइजीन और तरीका यही है कि आप इसको मिडल फिंगर पे लगाएंगे। दूसरी बात, आप सिटिंग पोजीशन पे इसको लगाएंगे। आपने इसको ओपन किया, फिंगर इसमें डाली, इसको ऐसे रखा और इसको टेबल पे रख दो, एक स्टेबल जगह पर, और इसको ऑन कर दो। लेट इट बी देयर फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो भी रीडिंग आपकी सबसे स्टेबल रीडिंग रहेगी ना,
वो रीडिंग आपकी SpO2 रीडिंग मानी जाएगी। दैट इज़ योर ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट इज़ वन पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ दैट्स इट। ये बहुत ईजी था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट चीज़ क्या समझनी है कि इसमें रीडिंग कब नहीं आती। जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिंग लाइट ऑन है, अगर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो इसकी जो सेंसर्स हैं वो रीडिंग को ठीक से नोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर रहेगा कि जब आप इसको लगाते हैं अपनी फिंगर पर और नोट करते हैं रीडिंग, तो फ्लैशी लाइट ना हो। आपकी नॉर्मल रूम लाइट होती है उस पर आप देखें, बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइट ना यूज़ करें इसके आसपास। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने नेल एक्सटेंशन करवा रखा है, आजकल होता है कि ये नाखून के अंदर नाखून लगा देते हैं, पता नहीं क्या होता है वो जो कुछ होता है, तो वो पे नहीं रीड करेगा बिकॉज आपके वो रियल नेल्स नहीं हैं। आपकी नेल पॉलिश पे वो रीड नहीं कर पाएगा ठीक से। तो जिन लड़कियों को अगर वो यूज़ करना है, अगर डोमिनेंट फिंगर पे नहीं कर रखा, जनरली मैंने देखा है कि नॉन डोमिनेंट हैंड पर ही नेल एक्सटेंशंस होती हैं या नेल आर्ट ज़्यादा होती है। तो अगर नॉन डोमिनेंट हैंड पे है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, देन यू कैन डू इट। मगर नेल्स दोनों जगह के बड़े हुए होते हैं, नेल पॉलिश या नेल आर्ट या नेल पेंट जो बोलते हैं वो हर जगह, वो दोनों हाथों पे लगे होते हैं, राइट। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल मिडिल फिंगर से उसको आपको नापना ही है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है नापने का, तो यहाँ से अपना नेल पॉलिश को रिमूव कर लीजिएगा। ध्यान रहे नेल पेंट ना लगा हुआ हो, नेल एक्सटेंशंस ना हो, हाई लाइट ना हो, फ्लैशी लाइट ना हो, तो रीडिंग्स ख़राब आती हैं। और सो कर रीडिंग ना लें, उठकर बैठ कर रीडिंग लें। ठीक है। चार्ट मेंटेन करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, आपने चार्ट मेंटेन कीजिए, पता करते रहिए, ट्रेंड दिखते रहिए कैसे ऑक्सीजन ऊपर नीचे जा रहा है, यू विल अंडरस्टैंड। घबराना नहीं है और ऑक्सीमीटर को ढंग से इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस चीज़ से कोई बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड, फैमिली या किसी भी इंसान को इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट मिल सकता है, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और लोगों को बता दीजिएगा कि कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।